हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ड कंग्रेचुलेशंस। तो किसी को बधाई देना है तो हम बोलते हैं कंग्रेचुलेशंस, बट देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम टिप्स आई वुड लाइक टू गिव यू। कभी भी हमें यूज करना है तो इसका हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज करना है, यानी कि हमें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टिप कि हमें क्या करना है, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, राइट। नाउ द सेकंड टिप, whenever we use this word we always get confused कि congratulations के बाद हमें on बोलना है, for बोलना है या फिर to बोलना है। So what is the difference between on, off and among on, off and to? So let's learn one by one. Congratulations on, congratulations for, and now the third one is congratulations to. So congratulations on we use whenever we talk about noun. Whenever you are using noun after congratulations, so you will use on. Whenever you are using verb, so you have to place ing and you have to use preposition for. Now whenever you are talking, जब आप पर्सन की बात कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, कि ग्रुप की बात कर रहे हैं, किस ग्रुप को या किस पर्सन को कर रहे हैं आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उसके लिए लगाएंगे आप टू। सो वंस अगेन आई एम गोना एक्सप्लेन यू। ऑन लगाएंगे जब भी आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद कोई नाउन आए, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यूज करेंगे जब भी कोई वर्ब आए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू लगाएंगे जब भी आप पर्सन को मेंशन करना चाहते हैं या ग्रुप को मेंशन करना चाहते हैं। सो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, हमें प्रपोजिशन ऑन लगाना है जब नाउन होगा। दैट्स व्हाट आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑन योर वेडिंग। मैंने यहाँ पे योर का ऑप्शन लिया है, आप किसी और की भी बात कर सकते हैं जिसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हिम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, on her, right? So congratulations on your wedding. Wedding is also a noun, ठीक है। Congratulations on your new house. Congratulations on your baby. Congratulations on your success. Congratulations on your new job. So these are the noun here, इसलिए हमने उससे पहले क्या लगाया है, congratulations on. So now हम देखेंगे congratulations for। हमें for कब प्लेस करना है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद हमें फॉर कब लगाना है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी आप वर्ब आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद तो आप लगाएंगे फॉर, और जब भी वर्ब केस होगा तो उसमें आपको लगाना होगा आईएनजी। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग, स्कोर इज वर्ब हियर, तो उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। स्कोरिंग गुड मार्क्स, मतलब कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बधाई हो, ठीक है। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर परफॉर्मिंग वेल। परफॉर्मिंग वेल का मतलब हो गया, यहाँ परफॉर्म इज अ वर्ब हियर, तो उसमें हमने आईएनजी लगा दिया और फिर वेल लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही अच्छी दी है, इसके लिए आपको बधाई हो। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लीडिंग द टीम, यानी कि आप किसी टीम में प्ले कर रहे थे और आपने उस टीम को क्या किया है, लीड किया है, तो उसके लिए आप उस किसी को बधाई दे रहे। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग प्रमोशन, यानी कि आपका प्रमोशन मिला है आपको, उसके लिए आप, यानी कि हियर गेट, लीड, परफॉर्म और स्कोर, दीज आर वर्ब हियर, तो इसलिए हमने इनसे पहले क्या लगाया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर। सो नाउ वी विल लर्न कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हम लगाते हैं जब भी हमें पर्सन का या किसी ग्रुप को मेंशन करना हो, ठीक है, यहाँ पे उनको शो करना हो। तो जैसे मैंने कहा मोहन को या सोहन को या किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहन, राइट। सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। जब आपको किसी दो को इकट्ठे एक साथ करना होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। ऐसे ही अगर हम मार्केटिंग टीम की बात करें तो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द मार्केटिंग टीम। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज। तो मैं आपको देने जा रही हूँ टिप थर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेशन इज अ नाउन, और जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट तो इट्स अ वर्ब। ये क्या है, हमारा एक वर्ब है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम कैसे यूज करते हैं, अगर हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम डी लगा देते हैं, राइट। ई इज ऑलरेडी है तो हम इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म की लगाएंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड, राइट। अब कैसे यूज करेंगे, अब जो भी टेंस बोर्ड है, जैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ तो करती हूँ इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू, ठीक है। जैसे मैंने कि बताया कि टू कब लगाते हैं, जब पर्सन को मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने यू पर्सन को मेंशन किया है, सब्जेक्ट को मेंशन किया है, इसलिए मैंने टू लगाया है, राइट। अब इसी को अगर मुझे पास्ट भी यूज करना हो, जैसे मैंने उसे सबसे पहले बधाई दी, तो मैंने सबसे पहले उसे बधाई दी, इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, आई कंग्रेचुलेट को कर दूंगी मैं सेकेंड फॉर्म
congratulated to him, राइट तो ये क्या कर दिया मैंने, इसी का पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे आप फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको अब कॉन्ग्रेचुलेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पर अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप कि आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच गाइज।